तो चैनल को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि ऐसी ही रोमांटिक कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। हम सुन के क्या लगता है आपको, प्यार का एहसास क्या होता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्यार का एहसास का मतलब क्या होता है। कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम राधिका है और दूसरी ओर एक मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम अमन है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए जान लीजिए आप खुद ही। राधिका बचपन से एक आलीशान घर गाड़ी और रहन सहन में पली बड़ी है। वहीं अमन बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देखा। बड़े होते होते उसने अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। पैसे न होने के कारण से वो ज़्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी राधिका को पढ़ने लिखने का मन ना होने के कारण पढ़ने ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए अपने अपने रहन सहन से, और अमन एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा। वहीं दूसरी ओर राधिका अपने ज़िंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन अमन एक कार को टेस्टिंग करने निकला था। वहीं राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके राधिका की गाड़ी खराब हो गई और वहीं उसी वक्त अमन ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। गाड़ी साइड में कर उतर के राधिका की ओर गया। फिर क्या राधिका उससे देख पूछने लगी, क्या आप हम थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? अमन उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। यह देख राधिका को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछे रही हैं और अमन जवाब नहीं दे रहा। अमन कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चल गए जाता है। यह देख राधिका को कुछ समझ में नहीं आया। तभी पीछे से आवाज़ आते हुए राधिका गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जा। यह सुन राधिका उससे शुक्रिया अदा करने जाती, तब तक अमन निकल चुका था। राधिका फिर गाड़ी में बैठ चली गई। एक दिन आया जब राधिका का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने अमन को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई, उससे उसी दिन के लिए शुक्रिया कहने ये सुन अमन ने उससे देख मुस्कुराया दिया। ये देख राधिका ने अमन से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोला। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम शुक्रिया अदा कहने, तो आज भी बस मुस्कुरा दिया और कुछ कहा। अमन ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहाँ तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रहे थे, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चले आया। फिर दोनों के बीच बात चलने लगी। फिर अमन को देर हो रही थी तो अमन ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते अमन उसने दोस्ती की हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन राधिका ने कहा, तुझसे दोस्ती में हर किस से दोस्ती नहीं करती। ये सुन अमन ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं आप। ये बोल के वो चला दिया और वहाँ राधिका भी अपने घर की ओर निकल। दिनों बाद राधिका और अमन एक मॉल में मिलते हैं। अमन देख राधिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे? राधिका देखते हुए, बस पूरी घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हो तुम?
आए हुए हो? अमन ने कहा, आज बस जल्दी काम ख़त्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूँ। फिर दोनों एक कैब में गए और बात करने लगे। राधिका ने अमन से कहा, अपने बारे में बताओ कुछ। अमन हंसते हुए कहने लगा, मैं यहाँ बताऊँ अपने बारे में? मेरा तो बस एक सादा ज़िंदगी है, जहाँ रोज़ सुबह ऑफिस जाता हूँ और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूँ, बस फिर खा के सो जाता, फिर वहीं सुबह फिर से। उन्होंने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन राधिका हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्या करूँगी मैं कुछ? फिर अमन ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। सुन राधिका ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर अमन ने कहा, बैठी हूँ मतलब हम अलग हैं तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नज़र नहीं आएगा। ये सुन राधिका ने कहा, यह दिल कुछ नहीं होता। अमन सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर हम कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बात करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बात बढ़ने लगी और दोनों रोज़ मिलने लगे। अमन ऑफिस से निकल के मॉल चले आ जाता और वहाँ राधिका उसका इंतज़ार करती करती रहती। फिर एक दिन राधिका ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन अमन को छुट्टी था ऑफिस का, तो उसने राधिका को मिलने के लिए बुला लिया। अमन हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहाँ से आने के बाद मैदान गया जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ अमन उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद अमन वहाँ से आश्रम गया जहाँ वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनका कुछ देर तक बाल करता, फिर चले जाता। फिर वहाँ से निकलने के बाद अपने घर आया और अपनी माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम ख़त्म किया। फिर रात हो गई और राधिका को घर छोड़ आया और वहाँ ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी। यहाँ जितना हो पता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन राधिका बिना कुछ कहे चली गई और पूरे रात सोचती रही। ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं। और एक मैं हूँ जो आज तक माँ बाप की मदद तो दूर आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते हैं क्या हैं। ये सब सोच राधिका भावुक हो गई और अपने माँ के पास चली गई। उसने देखा माँ उसकी काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ वहाँ से, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, बोला। ये सुन राधिका और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी और यहाँ से चली गई। वो एक पल था जब राधिका को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो राधिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपका काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतनी सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी जिम्मेदारियां समझने की काबिलियत बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो अपने रमन से मिलने चली गई। बस फ़र्क इतना था आज की हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई हैं। ये देख अमन को खुशी हुई और उसने राधिका से पूछा, तो दिलों
होता है न। राधिका हंसने लगी और उससे माफ़ी मांगते हुए उससे फिर से शुक्रिया कहा कि उसकी वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई थी। उसकी ज़िंदगी क्या थी और वो किस समझ बैठी थी। तो अब आगे वह क्या बताऊं आपको, आगे का तो आपको समझ आ गया होगा क्या हुआ रहेगा। कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अमन को साथ की ज़रूरत थी जो उसे समझ प्यार कर और राधिका को सच्चाई की एक जिम्मेदारी की ज़रूरत थी जो उसने अमन ने दिखा दिया। जात पात में आपको एक बात बताना ही भूल गया, दोनों एक दूसरे से मिले, बात किया, घूमने रहे एक दूसरे एक साथ, लेकिन कभी तक दोनों ने एक दूसरे से अपना नाम नहीं पूछा। ना अमन ने कभी पूछा कि आपका नाम क्या है और ना ही राधिका ने अमन से कभी पूछा नाम क्या। कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बस यह है कि आप बिना जाने कितना उससे यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। राधिका एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना ये सब में अच्छा लगता और अमन एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारियां उसे पकड़ती रहती। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे लेकिन अंत वहीं एक दूसरे के लिए बने गए। वो प्यार कभी भी एक और किसी से भी हो जाता है, आपको ना उससे के लिए अपनी जिम्मेदारियों से भटकना है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी है। चलो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। चलो बाय।